इरिथ्रोडर्मिक सोरासिस, बहुत से पेशेंट को ये पता ही नहीं होता कि ये भी एक सोरासिस होता है और इतना सीवियर सोरासिस आपका हो जाता है कि वो इरिथ्रोडर्मिक लगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज बताने आई हूँ कि कैसे आप इरिथ्रोडर्मिक सोरासिस को पहचानेंगे और अगर इरिथ्रोडर्मिक सोरासिस बन रहा है तो कैसे उसको ठीक करना है और कैसे आप अपने स्किन को नॉर्मल कर सकते हैं। वेल, इरिथ्रोडर्मिक सोरासिस वो एक सोरासिस है या एक सोरासिस का टाइप है जब आपकी स्किन पूरी बर्न जैसी हो जाती है और ऐसा लगता है कि शायद आप जल गए हैं और पता नहीं चलता कि सोरासिस है, उसको हम इरिथ्रोडर्मिक बोलते हैं। और ये बहुत सीवियर स्टेजेस ऑफ सोरासिस पे आता है कि जब सोरासिस आपका जलने जैसा दिखने लग जाए तो ये इंसान को फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, सोशली हर तरीके से तोड़ देता है, क्योंकि जब अपीयरेंस ही ऐसी हो जाती है कि स्किन जल गई है और जलने के साथ साथ वो अंदर जलन फील भी हो रही है, बाहर भी दिख रही है, अंदर भी फील हो रही है। इतनी मोटी स्किन है कि मतलब पपड़ी तो झड़ना छोड़ो, मोटे मोटे जो ऐसे पपड़े जैसे पापड़ जैसे पपड़े उतर रहे हैं, इतने थिक फ्लेक्स हो गए हैं या स्किन इतनी थिक हो गई है, बिल्कुल वुडन स्टिक बन गई है कि वो बहुत ही टाइट है, बहुत ही हार्ड है और वो पेन दे रही है। तो वहाँ पर आपको फिजिकल डिस्कम्फर्ट के साथ साथ एक मेंटल डिस्कम्फर्ट भी होता है, क्योंकि शायद आसपास के लोग आपको अपने से दूर कर देते या फिर शायद आपको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो इरिथ्रोडर्मिक सोरासिस ये होता कब है? जब आपका सोरासिस बहुत सालों से चल रहा है, आप सही ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं और उसको सप्रेस करते हैं, अपनी इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं और उसको जब आपकी इम्यून रिस्पॉन्सेस फटते हैं तो ऐसे रिएक्शंस बाहर आते हैं। और सालों से चला हुआ है, आप ढंग से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अब वो हड्डियों तक भी पहुंच गया है कि आपकी हड्डियां भी मुड़ने लग गई हैं, शेप चेंज करने लग गई हैं और स्किन इतनी थिक हार्ड हो गई है कि इतना पेन हो रहा है और जला हुआ स्किन नज़र आ रहा है, तब ये इरिथ्रोडर्मिक सोरासिस बनता है। तो ये मैं कह सकती हूँ कि शुरू के दिनों में आपने सही ट्रीटमेंट नहीं लिया शायद, या फिर आपने प्रिकॉशंस नहीं लिए, या आपने ध्यान नहीं रखा और अपने सोरासिस को इतना ज़्यादा बढ़ने दिया। अब इससे बचना कैसे है, या फिर ये हो गया है तो क्या इलाज लेना है जिससे ये ठीक हो जाए? वेल, हम आपको अपने पेशेंट की इमेजेस भी शेयर करेंगे जो इरिथ्रोडर्मिक सोरासिस से पीड़ित थे बहुत सालों से, मोर देन 30 ईयर्स, और लगभग 3-4 महीने के ट्रीटमेंट में वो काफ़ी रिलीव्ड हैं और काफ़ी वो क्योर हो चुके हैं। बहुत हल्का सा माइनर सा 5-10% बॉडी पे कहीं रह गया है और स्किन उनकी एब्सोल्युटली बैक टू द नॉर्मल आने लग गई है और काफ़ी हो भी गई है। तो यहाँ पर आपको डरना नहीं है। पहले तो ये ध्यान रखना है कि अगर सोरासिस है आपको और सोरासिस के पेशेंट मुझे सुन रहे हैं, तो किसी भी ट्रीटमेंट से या किसी भी चीज़ से अपने सोरासिस को इतना एग्रावेट ना होने दें, इतना बढ़ने मत दें, इतना लापरवाही पे ना छोड़ें कि ट्रीटमेंट ही नहीं ले रहे, ठीक ही नहीं कर रहे। तो जो होगा देखा जाएगा, जो एटीट्यूड है प्लीज़ आप छोड़ सकते हैं और अपने सोरासिस को इनिशियल स्टेजेस पे ही ठीक कर सकते हैं ताकि ये इतना रौद्र रूप ना ले। और अगर अब हो गया है इरिथ्रोडर्मिक सोरासिस तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको ऐसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जो आपके फिजिकल डिस्कम्फर्ट को भी रिलीज़ करे, साथ ही साथ एक मेंटल सोशल कॉन्फिडेंस लाए और बैक टू दी नॉर्मल स्किन और नॉर्मल लाइफ आपको पहुंचा पाए। बट साथ में जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं वो भी नहीं ख़राब होने चाहिए, क्योंकि अक्सर इतने सालों से जब आप पीड़ित होते हैं तो आपका लिवर डिस्टर्ब होता है या किडनी डिस्टर्ब हो जाती है ड्यू टू एक्सेसिव इनटेक ऑफ स्टीरॉयड या एनी मेडिसिन, या फिर हो सकता है कि फीवर भी आपको आ रहा है, हो सकता है जॉइंट्स मुड़ गए हैं। तो इन सारे कॉम्प्लिकेशंस को आपने आयुर्वेद से ट्रीट करना है या कोई भी ऑल्टरनेट पैथी से ट्रीट करना है, बट ऐसा ट्रीटमेंट चूज़ करना है जो आपके वाइटल ऑर्गन्स का भी ध्यान रखे और आपके सोरासिस का इतना रौद्र रूप ना आने दे फर्दर एजेस में या लेटर एजेस में, और आपको हीलिंग की तरफ लेके जाए, ना कि सप्रेशन की तरफ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सोरासिस जल्दी ठीक हो जाए और नहीं हो पा रहा है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हैं और ये इमेजेस देख के आप खुद भी बूस्ट हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस ले सकते हैं कि किसी भी तरह का सोरासिस ठीक हो सकता है। लेकिन कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस और कुछ आपका मेंटल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रांग है तो आप हर बीमारी पे जीत सकते हैं, और अगर नहीं जीत पा रहे हैं तो आप मुझसे मिलने आइए और अपने सोरासिस को ख़त्म करें। थैंक यू एंड टेक केयर।